यहाँ पे सबको पता है कि जो कॉर्पोरेट इलेक्शन होता है वो पक्ष के बलबूते नहीं लड़ा जाता है, वो इंडिविजुअल अपने जो हम लोग काम करते हैं उस पर लड़ा जाता है। और पिछले 7 सालों से इस प्रभाग में हमने इतना काम किया है कि लोगों की चाहत है कि ये आदमी नगर सेवक बने, ना कि पार्टी की चाहत होती। यहाँ पे पार्टी की चाहत होने ना होने से कोई चुन के नहीं आता है। तो जहाँ पे जन समुदाय मेरे साथ में है तो मुझे डर की बात है नहीं। और लोगों ने इतना बड़ा सपोर्ट मुझे दिया है, पिछले 6 घंटे से मेरे सारे समर्थक मेरे साथ में है। सैकड़ों समर्थक सुबह से आस लगा के बैठे थे कि हमारे दादा को टिकट मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं तो मेरे साथ एक दगाबाजी की है, मेरे साथ एक मुझे फंसाया गया है। बट इसका बदला मैं पार्टी से नहीं लूँगा, ना किसी उम्मीदवार से लूँगा। मैं पार्टी को मेरा खुद का अस्तित्व दिखा के लूँगा। मेरा अस्तित्व तभी सिद्ध होगा जब मैं इस इलेक्शन में बड़ी ज़्यादा मतों से मैं जीत जाऊंगा। और ये मुझे विश्वास है कि अगर मेरे लोग मेरे साथ हैं, मैंने किया काम वो निस्वार्थ है, और मुझे फ्यूचर में जो काम करना है वो समाज सेवा करना है। कहीं पे उसमें से किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके पैसा नहीं कमाना है, और वो लोगों को भी पता है। तो मुझे विश्वास है आने वाले ये चुनाव में मैं बहुमत से जीत के आऊँगा। सानपाड़ा के प्रभाग में तो पक्का दिख जाएगा, लेकिन ये आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि नवी मुंबई के इतिहास में भी ये नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि नवी मुंबई में पता है कि पांडुरंग आमले ने कितना काम किया है। पांडुरंग आमले ने अब तक समाज सेवा में कितना पैसा खर्च किया, वो चर्चा का विषय था कि पूरे 5-6 साल में जितना पैसा पांडुरंग आमले ने खर्चा किया है उतना किसी ने नहीं किया है। जितना काम पांडुरंग आमले ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। चर्चा में सबसे ज़्यादा कौन था? तो पांडुरंग आमले था। सब जगह पे पांडुरंग आमले था। आप देखोगे, महिला सक्षमीकरण हो, क्रिकेट मैचेस हो, कहीं पे हॉस्पिटल का कोई काम हो, स्कूल का काम हो, या तो पार्टी का भी कोई काम हुआ तो भी सबसे पहला नाम लिया था पांडुरंग आमले का। ये जो काम है वो पांडुरंग आमले ही कर सकता। इतना विश्वास पार्टी को मेरे ऊपर था, बट किसी के कहने से मेरा टिकट काटा गया है। बट क्या होता है, जिसमें कर्तृत्व होता है उसे किसी के डर नहीं होता है। तो मुझे मेरे कर्तृत्व पे विश्वास है और ना ही मुझे किसी का डर है। आने वाला चुनाव मैं मेरे कामों के वजह से जीतना चाहता हूँ। मैं किसी की बदनामी नहीं करूँगा, मैं मेरे काम आगे दिखाऊंगा और फ्यूचर में क्या काम करूँगा वो सबको दिखाऊंगा। जहाँ तक देखा जाएगा तो मुझे उस कैंडिडेट की चुनौती लगी नहीं रही है। खुद को उनको पता था कि हम लोग पार्टी में वापस आ सकते कि नहीं आ सकते, लेकिन पार्टी ने उनको लिया, वो भी 6 महीना उनको होल्ड में रख के लिया है। और उसके बाद ना उन्होंने काम किया है, उन्होंने किसी एक परिवार के लिए काम किया है। और यहाँ पे परिवार का काम करने वालों को कोई चुन के नहीं देगा। यहाँ पे महानगर पालिका में जो काम करेगा उसके लिए ही जनता बैठी हुई है। और महानगर पालिका काम मतलब आप सोच सकते हो कि जो वार्ड ऑफिस में जाके काम करे, जो पुलिस स्टेशन में जाके काम करे, आपके यहाँ पे सुविधा कोई ला सकता है उसके लिए काम करे। और बाकी यहाँ पे अभी जो करंट कैंडिडेट्स है वो खाली कॉन्ट्रैक्ट लेने में बिजी है, कॉन्ट्रैक्ट लेके हमें कितना पैसा कमाना है उसमें बिजी है। और मेरा ध्येय तो वो है नहीं। तो जो करंट कैंडिडेट है उनकी चुनौती मुझे लग नहीं रही है। और ये उनकी छवि यहाँ पे जनता है, उनको भी पता है। आज कैंडिडेट्स, मैंने आपको अगर मैं बताने जाऊँ, किसी कैंडिडेट का एज 65 है, 70 है। आज के डेट में कॉर्पोरेट का इलेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है 50 के नीचे लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। 50-55 हो चलो ठीक है, बट ये 65 एज में वो क्या काम करेंगे, क्या भागदौड़ करेंगे? तो मेरे लिए वो चुनौती है नहीं। कुछ लोग तो कभी दिखते भी नहीं है, 3-3, 4-4 साल दिखे नहीं है। कोरोना के समय पे तो वो लोग तो घर में चुप के बैठे थे। तो मेरे लिए वो कैंडिडेट मेरे लिए चुनौती है नहीं। और ऐसी 10 चुनौती मैं लेके जाऊंगा आगे, मुझे उसका विश्वास है। जीत सुनिश्चित है, जीत पक्की है, क्योंकि मुझे लगता है जिस बहनों ने सरकार बनाई वही बहनें यहाँ का नगर सेवक बनाएगी।